21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को राष्ट्र के नाम संदेश में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को फ्री वैक्सीन लगाने का ऐलान किया था। लेकिन इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम की नई गाइडलाइन क्या है और कैसे वैक्सीनेशन का पूरा सिस्टम बदल जाएगा, आइए जानते हैं। बता दें 21 जून से 18 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी नागरिकों को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की नई गाइडलाइन जारी की है और इस गाइडलाइन को 21 जून से लागू किया जाएगा। आपको बता दें, राज्यों को उनकी जनसंख्या, कोरोना केस और वैक्सीनेशन की रफ्तार के आधार पर ही केंद्र वैक्सीन सप्लाई करेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों को चेतावनी भी दी है, वैक्सीन का वेस्टेज होने पर सप्लाई में कमी की जा सकती है। यानी राज्यों को ज्यादा वैक्सीन डोज पाने के लिए कम से कम वेस्टेज करते हुए ज्यादा रफ्तार से वैक्सीनेशन करना होगा। और अगर आप 21 जून से सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवा रहे हैं तो आपको वैक्सीन के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी होगी। हालांकि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन के लिए आपको पैसे देने होंगे और इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अलग अलग वैक्सीन की अलग अलग कीमतें भी होंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविशील्ड 780 रुपए में मिलेंगे। देश में फिलहाल दी जा रही तीनों वैक्सीन में से ये सबसे कम कीमत है। इसके अलावा कोवैक्सीन के लिए 1410 रुपए और स्पुतनिक वी के लिए 1145 रुपए चुकाने होंगे। ये वैक्सीन के एक डोज की कीमत है। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल आपसे सर्विस चार्ज के रूप में 150 रुपए तक ले सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार ने 18 से ज्यादा उम्र के लोगों में वैक्सीन की प्रायोरिटी तय करने का जिम्मा राज्यों पर छोड़ दिया है। लेकिन कुछ लोगों के लिए केंद्र ने प्रायोरिटी तय की है और इस लिस्ट में हेल्थ केयर वर्कर्स को टॉप पर रखा गया है। इसके बाद 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग और फिर उन लोगों को प्राथमिकता देनी होगी जिनका दूसरा डोज बाकी है। जाहिर है इसके बाद ही 18 से ज्यादा उम्र के लोगों का नंबर आएगा। इसके साथ साथ सरकार ने गाइडलाइन में ये भी कहा है कि हर वैक्सीनेशन सेंटर पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी जाएगी। यानी आप कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करे बिना ही वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे तो वैक्सीनेशन सेंटर पर ही आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार राज्यों को पहले ही बता देगी कि उन्हें कितने डोज मिलने वाले हैं और इस आंकड़े के आधार पर ही राज्य अपनी तैयारी कर सकेंगे और हर जिले और वैक्सीनेशन सेंटर को अपने पास उपलब्ध डोज की जानकारी को सार्वजनिक करना होगा ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। इसके साथ ही आर्थिक तौर पर कमजोर तबके के लिए सरकार ने ई वॉचर की सुविधा की है। इन ई वॉचर के जरिए गरीब को प्राइवेट अस्पतालों में फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। ये नॉन ट्रांसफरेबल होंगे, यानी वॉचर का इस्तेमाल सिर्फ वही व्यक्ति कर सकेगा जिसके नाम पर यह इशू किया जाएगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए सरकार छोटे कस्बों और दूर दराज के इलाकों में स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन सप्लाई बढ़ाने में मदद करेगी और ऐसे हॉस्पिटल में वैक्सीन की डिमांड की जानकारी राज्यों से ली जाएगी। हालांकि लोक कल्याण की भावना को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अपील की है कि जो लोग आर्थिक तौर पर सक्षम हैं, उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे देकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैसे आपको बता दें, देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी। तब हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रायोरिटी के आधार पर वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान केंद्र सरकार ने ही सभी वैक्सीन खरीदी और राज्यों को मुफ्त में सप्लाई की। लेकिन राज्यों में वैक्सीन की कमी की शिकायतों और सुझावों के आधार पर केंद्र सरकार ने 1 मई से वैक्सीन गाइडलाइन में बदलाव किया था। तब ये नियम बना कि 50% डोज केंद्र सरकार खरीद कर राज्यों को फ्री में देगी और बची हुई 50% वैक्सीन राज्य और प्राइवेट हॉस्पिटल सीधे वैक्सीन कंपनी से खरीद सकते हैं। दी कंटाप से बुशरा की रिपोर्ट।